भोलेनाथ में और माता राजा दक्ष में एक दिन मतभेद होता है। एक दिन राजा दक्ष के दरबार में सभी राजा का आगमन आने की राह देख रहे थे। राजा दक्ष आने वाले थे, सभी बैठे हुए थे। एक तरफ ऋषि मुनि, एक तरफ राजा महाराजा, एक तरफ मंत्री वर सब विराजमान है। उसी सभा में भोलेनाथ विराजमान थे। राजा दक्ष सभा में आने वाले थे और जैसे ही राजा दक्ष आए, राजा दक्ष को देख करके सभी अपने स्थान से खड़े हो गए राजा दक्ष का स्वागत करने के लिए। भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। जब भोलेनाथ खड़े नहीं हुए और ये जब राजा दक्ष ने देखा तो राजा दक्ष भोलेनाथ को अनेक प्रकार की अलग अलग अनर्गल बातें कहता है। राजा दक्ष कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि इनका स्वभाव ऐसा है, ये बिल्कुल भोले हैं, तो मैं कभी भी इनका विवाह अपनी बेटी के साथ नहीं करता। इनको क्या पता किसका सम्मान कैसा करना चाहिए, मान सम्मान का इनको कोई होश नहीं है, कोई भान नहीं। अनेक प्रकार के भोलेनाथ का बड़ी सभा में अपमान किया। भोलेनाथ बिना कुछ कहे शांत वहां से वापस अपने कैलाश पर्वत आए। कुछ समय के बाद राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबके लिए निमंत्रण भेजा, केवल अपनी बेटी सती के लिए कोई निमंत्रण नहीं। अपनी बेटी को छोड़कर के बाकी सभी राजा महाराजा देवता गंधर्व सबके लिए निमंत्रण। एक दिन भोलेनाथ और माता सती विराजमान हैं। माता सती ने देखा सुबह से कई विमान जा रहे हैं। विमानों में देवता लोग नवीन वस्त्रों को धारण करके सब विमान एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। माता सती इन विमानों को देख करके कहने लगी, हे भोलेनाथ, आज ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? इनको देख करके लग रहा है कि मानो ये सब हमारे पिताजी के घर जा रहे हैं। इधर जिधर ये जा रहे हैं, इधर तो मेरे पिताजी का घर है। आज वहाँ कोई प्रसंग है, क्या बात है? ये सब मैंने सुबह से कई विमानों को जाते देखा। भोलेनाथ कह रहे हैं, आज आपके पिता के यहाँ बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। तुम्हारे पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। राजा महाराजा देवता गंधर्व उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। ऐसे माता सती ने सुना कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तो माता सती कहती है कि हम यहाँ क्या कर रही हैं? हमको तो सबसे पहले जाना चाहिए। आपने जब से क्यों नहीं बताया? मैं तो उनकी बेटी हूँ, मुझे तो सबसे पहले जाना चाहिए था। आपने भी मुझे बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब आप भी तैयार हो जाओ, चलो हम भी चलें, यज्ञ में सम्मिलित होकर के आए। भोलेनाथ समझा रहे हैं, ये सती एक बात बताओ, ये जितने भी जा रहे हैं ना, इन सब के लिए पहले से निमंत्रण पत्र आया होगा। बिना निमंत्रण के इनमें से एक भी नहीं जा रहा। जब इन सबकी तुम्हारे पिताजी को याद आई, तो क्या तुम्हारे पिता को ये याद नहीं आया उनकी एक बेटी भी है? इन सबके लिए निमंत्रण भेजा, पर तुम्हारे लिए आज तक कोई निमंत्रण आया नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि वो तुम्हें बुलाना नहीं चाहते। और जहां पर बिना बुलाए जाओगे, अपमान भी होता है, तो वो अपमान भी सहन करना पड़ सकता है, अपमान भी हो सकता है। इसलिए बिना बुलाए किसी भी प्रसंग में जाना नहीं चाहिए। सती कहती है, कोई बात नहीं, तुम बिना निमंत्रण के मत जाना। राजा दक्ष मेरे पिता हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। एक बेटी के लिए उसके पिता का द्वार हमेशा खुला रहता है, चाहे वो पिता बुलाए चाहे मत बुलाए, मैं तो जाऊंगा। भोलेनाथ ने खूब समझाया, माता सती नहीं मानी। जब माता सती जाने लगी, भोलेनाथ ने अपने कुछ गणों को साथ भेजा, समझाया कि जाओ, यदि
कोई बात होती है, कोई असुविधा हो तो इनकी रक्षा करना। गणों के साथ माता सती पधारी हैं। पहुंची जहां राजा दक्ष का यज्ञ स्थल था। यज्ञ स्थल में जाकर के देखा सती माता द्वार पर खड़ी है। राजा दक्ष सती को देख करके सीधे चले गए, सती से बोले नहीं, नजर झुका करके चले गए। पता चल गया कि बेटी आई है, फिर भी बेटी से बोले नहीं। माता ने देखा कि बेटी आई है, माता बेटी से मिलना चाहती है, पर राजा दक्ष के कारण माता भी बोली नहीं। यज्ञ स्थल में चारों तरफ सती मैया देख रही हैं, सबके स्थान बने हुए हैं। एक तरफ सब साधु संत ऋषि मुनि महात्मा जन बैठे, एक तरफ राजा महाराजा राजकुमार सब विराजमान, एक तरफ देवता जन बैठे हैं। सबका अपना अपना स्थान है, सबके लिए जगह दी गई है, लेकिन भोलेनाथ के नाम का कोई स्थान नहीं है पूरे यज्ञ स्थल में। उनसे ये अपमान सहन नहीं हुआ। अपनी तप की शक्ति से अग्नि को प्रकट किया, तो उसी अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। गणों ने जाकर के भोलेनाथ को बताया, तब भोलेनाथ ने एक जटा उखाड़ करके जमीन में पटकी, उस जटा में से वीरभद्र प्रकट हुए और उस वीरभद्र ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया और अंत में राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। सब देवता आए, भोलेनाथ से क्षमा मांगी। हे भोलेनाथ, राजा दक्ष को क्षमा करो। अंत में बाबा भोलेनाथ आए, बकरे का सिर राजा दक्ष के धड़ पर लगाया, यज्ञ की अंतिम आहुति करवाई। अंतिम आहुति करवा करके माता सती के शव को लेकर के बाबा भोलेनाथ वापस कैलाश पर्वत पर आए। इस प्रकार माता सती की कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन। जिसने वृंदावन धाम किया, तेरे और धाम किया ना किया। जिसने जमुना जल पान किया, तेरी और पान किया ना किया। पूरी वृंदावन में हरि लाल की जय। पूरी राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। हम भी सब बोले राधे, तुम भी सब बोलो राधे। भी सब बोले राधे, तुम भी सब बोलो राधे। हम भी सब बोले राधे, तुम भी सब बोलो राधे। भी सब बोले राधे, तुम भी सब बोलो राधे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। और राधे 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 श्याम राधे। राधे 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 श्याम से मिला दे। वृंदावन से आज आई राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे। जय हो।
बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे बाबा की बूंद से आवाज आई राधे राधे को नाम अजय बोल बोलो राधे 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 को नाम अजय बोल बोलो राधे राधे भैया भी बोले राधे बचड़ा भी बोले राधे भैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे भैया भी बोले राधे बचड़ा भी बोले राधे भैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे 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 और एक बार देखो भैया बोलेंगी राधे राधे हैं? एक बार आप ही बोलो राधे राधे हैं? राधे 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 और राधे 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 श्याम से मिला दे और पंडित जी एक बार में बोलते हो राधे 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 देखो तुम्हारी सेकंड की आवाज आ रही मेरी अकेले की आ रही आवाज है हाँ मतलब मेरे सुख से परेशान है एक बार मिलके पीछे वाले आप भी बोलो मिलके बोलो एक बार राधे 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 श्याम से मिला दे और देखिए किसी कवि ने क्या सुंदर बात कही है आप लोगों के लिए है कि प्रभु ने दी है ये जुबान प्रभु ने दी है ये जुबान फिर भी तू खोलता नहीं है प्रभु ने दी है ये जुबान फिर भी तू खोलता नहीं है और प्रभु के भजनों में अपने मुख से कुछ बोलता नहीं है तेरा ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा अब समय है बोलने के लिए हम तो बोल नहीं रहे और जब समय ना रहेगा बोलने को तो बोलेंगे हैं और माता जी आज के दिन ना जाने कितने इंसान ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल के अंदर अपनी अंतिम श्वास भी पूरी कर रहे होंगे इंसान ऐसे होंगे जो बसों में ट्रेनों में सफर कर रहे होंगे और हमारा तुम्हारा सौभाग्य देखिए जो ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं और फिर भी इसका लाभ नहीं उठा रहे तो हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो नहीं सकता तो एक बार आप भी मानते हैं हम भाग्यशाली हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा लो झंडे वाले और मिलके बोलो सभी ओ राधे 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 श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे मैया भी बोले राधे बाबा भी बोलो राधे मैया भी बोले राधे बाबा भी बोले राधे सबके मुख से राधे 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 सबके मुख से आवाज राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे और देखो ऐसे आनंद आ रहा हाथ में तो उठाओ एक बार हाथ में उठाओ सभी और मिलके बोलना है क्या ओ शाम के बिना तुम आधे शाम के बिना तुम आधे तुम्हारे बिना ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे
सभी शांति से विराजमान हो जाएं और बड़ी एकाग्र चित्त से भगवान की आगे की कथा रसपान करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए इन तीनों बहनों की कथा रसपान करवाई। आकृति, रेवती, प्रसूति। इनके दो भाई थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए राजा प्रियव्रत उत्तानपादो सतरूपा पते राजा उत्तानपाद का अर्थ है जिसका पद समाज में ऊंचा है, वही उत्तानपाद। प्रिय व्रत, प्रिय अर्थात अच्छा, और व्रत अर्थात संकल्प। जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के संकल्प कर लिए हों, वही प्रिय व्रत है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नी थी, पहली है सुनीति, फिर दूसरी आई सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो नीति के अनुसार चली, जो शास्त्रों में वर्णन है, जो माता पिता किसका कहाँ पर कैसा सम्मान करना चाहिए, जो नीति के अनुसार चलता है वही नीति। चाहे कुछ भी कहो, नियम चाहे कुछ भी हो, हम जो कर रहे हैं, हमारी जो इच्छा है, अपनी रुचि से हम चलेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, वही सुरुचि है। तो राजा उत्तानपाद की पहली पत्नी थी सुनीति। एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में भ्रमण करने गई। जंगल में ही सुरुचि को राजा उत्तानपाद ने देखा। सुरुचि से विवाह करके राजा उत्तानपाद अपने घर में लेकर के आए, और जैसे ही महलों में लेकर के अपनी दूसरी पत्नी को आए हैं, तो पहली पत्नी सुनीति राजा का स्वागत करने के लिए आई। दूसरी पत्नी राजा की पहली पत्नी को देख करके राजा से पूछती है, महाराज ये कौन है? राजा उत्तानपाद बोले, देवी ये हमारी पहली पत्नी है, इनका नाम सुनीति। राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी कहती है, महाराज यदि मैं यहाँ रहूंगी तो ये नहीं रहेंगी, और यदि ये रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, हम दोनों में से आपको एक को ही रखना पड़ेगा। तो दूसरी पत्नी के प्रति मोह अधिक होने के कारण राजा उत्तानपाद ने अपनी पहली पत्नी दिया, और जब सुनीति का त्याग किया, सुनीति उस समय गर्भवती बनी। सुनीति एक आश्रम में आकर के रहने लगी। समय अनुसार जो गर्भ में बालक था उसका जन्म हुआ, और उसी बालक का नाम ध्रुव जी महाराज रखने लगे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े सुंदर संस्कार ध्रुव जी महाराज की माता सुनीति ध्रुव जी को समझा रही हैं। कहीं भी मार्ग में जाती, अपने से बड़ा कोई भी मिलता, ध्रुव जी से कहती, बेटा इनको प्रणाम करो, ये हमसे बड़े हैं। कोई भी संत महात्मा साधु संत मिलते, बेटा इनको प्रणाम करो, ध्रुव जी प्रणाम करते। कोई भी मंदिर आता, भगवान को ध्रुव जी को बताती, ये भगवान है, इनको प्रणाम करो, तो ध्रुव जी प्रणाम करते। जैसी शिक्षा माता वैसा ही बनता है। बड़े सुंदर संस्कार दिए हैं। गुरुकुल में ध्रुव जी महाराज पढ़ते हैं, छोटी सी अवस्था है। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने बच्चों के साथ, अपने जो मित्र हैं, मित्रों के साथ खेल रहे थे, और खेलते खेलते मित्र सब कहने लगे, चलो मित्रों अपने अपने माता पिता का नाम बताओ। सभी बच्चों ने अपने अपने माता पिता का नाम बता दिया। ध्रुव जी महाराज का नंबर आया, तुम नहीं बताओ। माता को तो सब जानते थे, क्योंकि माता तो आश्रम में ही रहती थी। तुम्हारे पिताजी कौन है? अब ध्रुव जी को ये नहीं पता मेरे पिताजी कौन है। आश्रम में ही जन्म हुआ है, आश्रम में ही रह रही। ध्रुव जी बोली, रुको मैं अपनी माँ से पूछ करके आता हूँ। माता के पास आई। माता पिताजी कहाँ है? मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक मैंने कभी भी मेरे पिता नहीं देखे। क्या नाम है मेरे पिता का? कहाँ रहते हैं वो? मेरे पिता हैं भी कि नहीं? भैया ने तुरंत ध्रुव जी को रोका, बेटा रुको,
ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे पिता साधारण व्यक्ति नहीं। अरे तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं, तुम्हारे पिता का नाम राजा उत्तानपाद है, तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, तुम एक राजकुमार हो। द्रौपदी बड़े प्रसन्न हुए, मित्रों से आकर के बोले मेरे पिता साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे पिता तो राजा हैं, मेरे पिता का नाम राजा उत्तानपाद है। सब बच्चे द्रौपदी को देख करके हंसने। द्रौपदी से बोले राजा का पुत्र होता, यदि राजकुमार होता तो इस आश्रम में ऐसे क्यों रहता। राजा का पुत्र तो राजकुमार होता है, उसके अनेक नौकर चाकर दास दासियां होती हैं। तुम यहाँ जंगल में आश्रम में रहते हो। यदि तुम्हारे पिता राजा उत्तानपाद हैं तो तुम अपने पिता की गोद में बैठ करके हमें दिखाओ, तब हम मानेंगे। तो द्रौपदी महाराज आश्रम से सीधे अपने पिता से मिलने के लिए राजा उत्तानपाद के महलों की तरफ गए। राजा उत्तानपाद के महलों में जब द्रौपदी जा रही है, कोई भी मंत्री ने, द्वारपाल ने द्रौपदी को रोका नहीं, क्योंकि सब जानते हैं ये राजा उत्तानपाद का पुत्र है। राजा उत्तानपाद के दरबार में पहुंचे द्रौपदी महाराज, जहाँ इनके पिता उत्तानपाद अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के साथ दरबार में विराजमान है। ऊंचा सिंहासन है, द्रौपदी महाराज की छोटी सी अवस्था है, सीढ़ियों पर चढ़ करके अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचे। पिता ने द्रौपदी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, गोद में लेने के लिए तैयार हुए। द्रौपदी का हाथ, इनकी जो द्रौपदी महाराज की मौसी है, मौसी ने हाथ रोक लिया द्रौपदी का। द्रौपदी से द्रौपदी मौसी कह रही है कि बेटा तुम इस राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। द्रौपदी बोले क्यों, क्या ये यहाँ के जो राजा हैं, राजा उत्तानपाद, ये मेरे पिता नहीं। बोले तुम्हारे ये पिता है तो क्या हो गया, मैं तो तुम्हारी माता नहीं हूँ। यदि तुम्हें इस राज सिंहासन पर बैठना है तो तुम पहले जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो, और यदि तुम्हें भगवान दर्शन दे दें तो भगवान से ये वरदान मांगना कि भगवान तुमको मेरे गर्भ से जन्म दें। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। द्रौपदी महाराज रोते रोते वापस आश्रम में आ गए और सब बात अपनी माता सुनीति को आकर के बताई। द्रौपदी कह रही कि आज मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया, पिताजी मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मेरी मौसी ने मुझे रोक दिया। कहती है जंगल में जाना, अब तो मैं मौसी को जंगल में जाकर के ही दिखाऊंगा। माता समझा रही है बेटा, मौसी किसे कहते हैं, जो माँ के जैसी हो वो मौसी है। बड़े कुछ कह देते हैं, कोई डांट देते हैं तो बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ है, कुछ भी कह सकती है। द्रौपदी महाराज शांत हो गई और हृदय में तो वही बात चल रही। एक दिन रात्रि में द्रौपदी महाराज सोए हुए थे, अर्धरात्रि में जगे, अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और रात्रि में ही आश्रम को छोड़ करके जंगल में चले गए। उनको तो एक ही बात चल रही थी कि मौसी ने कहा था जंगल में जाना, भगवान का भजन करना, भगवान मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना। बालक तो बालक, कोई भी बात की जिद कर ले, बालक स्वरूप है द्रौपदी का। रात्रि में जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के घनघोर जंगल आ गया। अब जंगल भगवान को ढूंढ रही, कहीं भगवान बैठा मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान को ढूंढ रही हैं, पर भगवान को जानते नहीं कैसे भगवान होते हैं, कैसे भगवान की वंदना करें, कैसे भगवान का पता। केवल विश्वास है मुझे भगवान मिलेंगे, मैं भक्ति करूंगा। नारद जी महाराज आकाश मंडल में से देख रहे हैं द्रौपदी महाराज को। नारद जी विचार कर रहे हैं कि कितना सुंदर भाव है, छोटा सा बालक है, भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में आया। यदि ऐसा बालक, ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। नारद जी महाराज आए द्रौपदी महाराज की परीक्षा करने के लिए। जैसे ही आए द्रौपदी महाराज ने पहले तो नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया।
पूछा है, महाराज आप कौन है? नारद जी ने अपना परिचय दिया, मैं नारद हूँ। नारद जी ने ध्रुव जी से पूछा, आप कौन है, इस घनघोर जंगल में क्यों आए? मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ, भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में आया हूँ। नारद जी परीक्षा कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज की, किसने कहा कि जंगल में भगवान रहते? नारद जी कह रहे हैं कि यदि जंगल में भगवान होते तो कितने जंगली जानवर जंगल में जन्म लेते हैं, जंगल में ही मर जाते हैं। शेर भी जंगल में रहता है, शेर को तो भगवान मिलते नहीं। हिरण का भी जन्म जंगल में होता है, जंगल में ही हिरण मर जाता है, उसको तो भगवान मिलते नहीं। हाथी भी जन्म लेता है, अनेक प्रकार के जानवर। बेटा जंगल में कोई भगवान नहीं है, जंगल में जंगली जानवर हैं, वो आ जाएंगे तुमको खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए ध्रुव। इसलिए जाओ आश्रम में वापस चले जाओ। ध्रुव जी कह रहे हैं मैं भगवान का आश्रम में वापस नहीं जाऊंगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। नारद जी कह रहे हैं ये बताओ एक दिन में तुम भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी बोले कोई पता नहीं, कभी दिन में 5 बार भी भोजन कर लेते हैं, कभी दिन में 8 बार भी भोजन कर लेते हैं। क्यों? मेरी माता थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मुझे खवाती रहती थी आश्रम में। नारद जी बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अरे इस जंगल में थोड़ी तुम्हारी माता बैठी है जो तुमको भोजन पवा देगी, यहाँ तो जानवर है, यहाँ भोजन कहाँ से आएगा? इसलिए जब बड़े हो जाओ तब आ जाना और जाओ। ध्रुव जी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भोजन की चिंता होती तो मैं आता ही नहीं, मुझे भोजन की चिंता नहीं है। बड़ा सुंदर नारद जी महाराज से ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे नारद जी महाराज कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और भी देवो। हे नारद जी, जब बालक के मुंह में दांत नहीं होते तो भगवान उस बालक के लिए दूध की व्यवस्था कर देता है। अब उस परमात्मा ने मुझे दांत दिए हैं तो इन दांतों के लिए भोजन की व्यवस्था भी वो स्वयं करेगा, मुझे भोजन की चिंता नहीं है। अनेक प्रकार से नारद जी ने परीक्षा ली है ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज सभी परीक्षाओं में सफल हुए। अंत में नारद जी कह रहे हैं, हे ध्रुव जी, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो पहले गुरु बनाना पड़ता है। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज से कहा है, हे ध्रुव जी गुरु बनाया। ध्रुव जी नारद जी से कह रहे हैं अब तक कोई बनाया नहीं और आपसे श्रेष्ठ गुरु मुझे कोई मिल सकता नहीं। नारद जी से कहा कि आपसे श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं मिल सकता, आप मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को अपना शिष्य बनाया। हमारे सनातन धर्म में 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन है। सबके हिंदू धर्म में कितने गुरु होते हैं? 3 प्रकार के गुरु। शिक्षा गुरु, जिससे कुछ भी सीखने को मिलता है। बालक का जो माता पिता प्रथम गुरु माँ है, ये माँ शिक्षा गुरु है। फिर बाद में बालक बड़ा होता है, अनेक स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं, टीचर मिलते हैं, ये सब शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। दूसरे हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है। कभी भी बनाओ जो गुरु लायक हो, जिसमें गुरु जैसे कर्म है, जिसके विचार गुरु लायक हैं, ब्रजनीति और छान के गुरु बनाओ जान के। कभी भी बनाओ गुरु अवश्य बनाओ, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी पूजा पाठ भक्ति हम कर रहे हैं, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे हमारी भक्ति हमारी पूजा सब अधूरी है। गुरु जीवन में अवश्य बनाओ।
गुरु भगवान से मिलाने का रास्ता बताता है। यदि जीवन में हम भटक जाते हैं तो भटके हुए मार्ग से सतमार्ग पर लाने का कार्य गुरु करता है। गुरु बिना भवे निधि तरहिना, तो इस भव सागर से बिना गुरु के कोई भी इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। गुरु महिमा के अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं। और ये 2 मिनट गुरु जी का ध्यान करते हुए गुरु जी को वंदन करें। जिनके गुरु जी हैं वो ध्यान करते हुए इनको प्रणाम करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। की कर का करे ना सके और गुरु किए सब हो। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे देव महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। हो आप कर्म के दाता, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है।
दुखिया मन को रोगी तन को, ओ दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव